अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट मिल्क केक की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। लेकिन आज की रेसिपी जो है वो मेरा छोटा भाई आपको सिखाएगा। उसको बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, तो बस मैं उसको गाइड करूँगी, लेकिन बनाएगा वो। तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए हॉट मिल्क केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जूसर लेना है। जूसर के अंदर शामिल करने हैं 2 अदद अंडे, जो कि हर घर में ही होता है जूसर, तो आप इसके अंदर आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। साथ ही हमने यहाँ पे आधा कप चीनी शामिल कर दी है। आधा कप ही हमने यहाँ पे तेल लिया है, आप पिघला हुआ मक्खन भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे जूसर के अंदर, जब तक कि एग जो है वो व्हिप नहीं हो जाते और शुगर जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती, क्योंकि हमने शुगर जो है वो रेगुलर वाली डाली है, पिसी हुई नहीं डाली। तो इसमें सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। एग का कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें, इसमें आपको पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, सब जूसर के अंदर ही हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप मैदा शामिल करेंगे। ये पूरा 1 कप नहीं है, 3/4 कप है, 1 कप से थोड़ा कम। साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और यहाँ पे हम इसको छन्नी की मदद से छान के इस्तेमाल करेंगे। इस तरह करने से हमारा जो मैदा है वो थोड़ा और लाइट हो जाता है और केक भी बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये ट्रिक लाजमी अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप जूसर में तमाम केक बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपने एक विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है कि इसके जो एग हमने बीट किए थे वो वापस से बैठ जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बस इतना मिक्स करें कि एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए जिसमें कि गुठलियाँ ना हो। अब यहाँ पे आपने एक फ्राइंग पैन को लेना है, इसके अंदर आपने आधा कप दूध शामिल करना है और यहाँ पे आपने 3 टेबल स्पून मक्खन के शामिल कर देना है। मेरा सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। तो हॉट मिल्क केक इसमें ये लाजमी स्टेप होगा। मक्खन शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि मक्खन जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें हल्का हल्का बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा हम इसको फ्लेम पे से उतार लेंगे। तो ये हॉट मिल्क केक में लाजमी किया जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल केक भी बना सकते हैं और इसके अंदर वैसे ही आधा कप दूध शामिल कर दें। तो ये देखें, अब आपने गरम गरम मिक्सचर को इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आपने साथ ही पहले वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप भी शामिल कर लेना और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए ऐड किया जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे खुबानी ली है जो सीडलेस होती है वो, और टूटी फ्रूटी ली है 2-3 टेबल स्पून। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा की शामिल कर दें और इसको इसके साथ मिक्स कर दें। आप चाहें तो प्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको पसंद किया जाता है तो इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं। इसको डालने के बाद स्पैचुला की मदद से सिर्फ फोल्ड करना है, मिक्स करना है। आपने इसको ज़्यादा ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे हमने एक केक का मोल्ड लिया है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा बटर लगाया है। आप ऑयल या घी कुछ भी लगा के ग्रीस कर सकते हैं। इसमें मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून मैदा ही शामिल कर दिए। इस तरह से करने से पूरे उसमें डस्ट करने से बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, केक आसानी से बाहर आ जाता है। पहले से आप बटर पेपर डाल लें या फिर ये कर लें। साथ ही हमने यहाँ पे जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। सारा के सारा मिक्सचर को शामिल करने के बाद आपने इसको ओवन में बेक कर लेना है। मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पे आधे घंटे के लिए बेक किया था, 30 to 35 मिनट्स बस। तो ये देखें, केक हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आपने क्या करना है, इसको ऊपर आपको आई बटन में वीडियो शो हो रही होगी, आपने उस पर क्लिक करके देख लेना है कि मैंने बग़ैर ओवन के इसको कैसे बनाया है। तो ये देखें, केक हमारा आसानी से बाहर आ गया है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हनी अप्लाई कर देना है। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके ऊपर एक शाइनिंग सी आ जाती है और हल्की सी मिठास जो आएगी वो बहुत अच्छी लगती है हनी की। आप चाहें तो कोई भी जैम भी अप्लाई कर सकते हैं, एप्पल जैम हो या फिर मैंगो, कुछ भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितना सॉफ्ट केक बना है, काटने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं।
इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।